राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। अगला प्रश्न है, हम लोग किस कार्य को करें? यहाँ की इंद्रियां मांगों को समझते हुए कार्य किए जा रहे हैं। इसके बाद जो परिपूर्णता है उसे करें तो क्या लेकर करें? यहां के सभी कार्यों के मूल में पहले कौन सी सोच रहती है? जो कुछ चिंता की है, पहले समझ उन सभी को सोचवा देती है, जिसकी निवृत्ति के मूल में हमारी समझ एवं चिंता पहले निपटारे में सहयोग करती है। उसके बाद हम लोग उसे व्यवहार में लाते हैं। व्यवहार करते क्षण भी सोच सोच कर स्वाद लेते हुए उसे चिंता या मन के अंदर ले जाते हैं एवं उसके उपरांत बुद्धि वृत्ति द्वारा नाना व्याख्या द्वारा उसे तृप्ति की धारा में उतार लेते हैं। इंद्रिय आहार के जो कुछ तत्व हैं, इसके स्वाद अस्वाद निर्भर करते हैं अपने बुद्धि वृत्ति चिंता के ऊपर। सोच अपनी सोच की वस्तु को, उसी सोच की वस्तु को इस सोच द्वारा विस्पाद में बदलकर ताजा कर देती है। भीतर में रखना नहीं रखना दोनों ही सोच के मूल में है। सोच ही सोच की वस्तु को खींचता है एवं जीभ की तरह कौन ग्रहणीय अग्रहणीय है उसे अच्छी तरह जानता है। सोच और सोच रूपी जिह्वा अपने पसंद अनुसार किसे ग्रहण करना है किसे वर्जन करना है को वो अच्छी तरह जानती है। नदी के तूफान में फंसने पर सिंगार की चिंता नहीं सताती, उस समय तो ईश्वर या अल्लाह ही बचाता है। अल्लाह या ईश्वर को उसने देखा नहीं, पर विपद के क्षण में उसकी चिंता एवं सोच को, उनकी आवाज को सहारा बनाया। सुनते आए हैं कि भगवान को पुकारने पर वो रक्षा करते हैं। यही विश्वास, नहीं देख नहीं जान, भगवान को आवाज देना शून्य में हाथ हिलाने जैसा ही है। पर यह भूलना उसी प्रकार सेट होकर आता है या सेट किए जाते हैं। जीव जगत की रक्षा हेतु जिस समाधान की आवश्यकता है उसे भी पूरा किया जाता है। किसने किया ना किया, इस संबंध में अभी कुछ नहीं बोलता हूं।
आप में संपूर्णता विराजमान है एवं पूर्ण सजग है। उस सचेतन को याद कर हम लोगों की भीतरी चेतना वस्तुएं अपने आप स्मरण के उद्देश्य से प्रस्फुटित होती रही। आप बोलते हैं किस रूप से चलने पर सब कुछ सुष्ठ रूप से श्रृंखला के संग आगे बढ़ेगा। प्रकृति अपना संकेत विभिन्न रूपों में नाना प्रकार से देते जाती है। हम उस संकेत को समझ उसी प्रकार चलें तो हमें और कोई समस्या नहीं रहेगी। प्रकृति किस प्रकार प्रकृति ने अपने वर्णमाला में सब कुछ आकाश के पन्ने पर लिख रखा है, उसे पढ़ लेना होगा। उस वर्णमाला से जिसका परिचय है, उस भाषा को जो समझ सके, उसके लिए प्रकृति के संकेत, उसकी भाषा को समझ पाना कठिन नहीं होता। रहते हैं, उनके भाव चाल चलन को समझने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती। उन दिनों ऐसा ही था। सबके संग विश्व जगत के प्रत्येक वस्तु के रूप में अंतर जितना भी हो, स्वरूप में सभी एक हैं, सब एक ही स्थान के निवासी हैं। दूसरी ओर प्रत्येक जीव में, वस्तु में रूप रंगों का अंतर क्यों? सुर स्वर स्वभाव में अंतर है, इसे भी वो समझते थे। ये जो प्रत्येक के आहार विहार,
आचरण आचार में अंतर या भिन्नता है। ये है प्रकृति के ग्रंथ की विभिन्न वर्णमाला। जानने की सुविधा के लिए ही ये अंतर है। इन वर्णमालाओं के अक्षरों की जानकारी हो जाने पर प्रकृति के प्रकृत ग्रंथ को पढ़ना आसान होगा। उस समय के ऋषि मुनि इसका पाठ करते थे। आज की पुस्तकों के पन्ने या विभिन्न अध्यायों में जिस प्रकार एक एक विषय वस्तु लिखे होते हैं, उसी तरह प्रकृति की हर एक वस्तु वेद के अलग अलग अध्याय हैं। उन भिन्न अध्यायों में विभिन्न तथ्य निहित हैं। अतः वेद कल्पना मात्र नहीं है, अवास्तविक भी नहीं है। सब प्राकृतिक विज्ञान सम्मत, यथोचित एवं वास्तविक है। प्राचीन मनीषी विश्लेषण मुखी थे। जीव जगत के प्रत्येक भाव, मन, चिंता किसमें कितना प्रभावित होता है, उसे सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप से विचार कर मनीषियों ने एक एक जन एक एक दिशा में विशेषज्ञ हुए। इस प्रकार हजारों हजार वर्ष गवेषणा करते करते पशु पक्षी कीट पतंग उद्भिज सब कुछ से उन्होंने आकाश के बहुत से गुणों का आविष्कार किया एवं उन सभी गुणों को पकड़े रखा। इन गुणों का विचार कर किसको कितना किस कार्य में लगाया जाए, परीक्षण कर उसको एक एक कर कार्य में लगाया। उन्होंने ध्यान दिया था कि बीमारियों की दवा खोज निकालना पशु पक्षियों का सहजात गुण है। यही प्रकृति की एक भाषा है। अनेकों पर्यवेक्षण उपरांत जब वो इस भाषा को जान पाए, तब उसी भाषा के सहारे प्रकृति के ग्रंथ पाठ में मग्न हुए। हो सकता है उन्होंने ध्यान दिया, किसी पक्षी का पैर टूट गया है, दूसरा एक पक्षी चोंच में पत्ता पकड़ उठा लाया और उसे उसके पैर पर किसी एक लता के सहारे बांध दिया। कुछ ही दिनों बाद वो पक्षी चंगा हो उठा। चिंतनशील व्यक्तियों ने ध्यान से देखा कि किस पत्ते का व्यवहार उस पक्षी ने किया, किस पत्ते को बांधा, उसे लाकर उसके द्रव्यों का परीक्षण निरीक्षण द्वारा ही वो प्रकृति को पढ़ने में सक्षम हुए थे। वो समझ गए थे कि आकाश में सब कुछ है। आकाश अपना परिचय देने के लिए अपने अगिनत अंगुलियों के सहारे संकेत देता जा रहा है। इस तरह से चलो। प्रकृति के करोड़ों करोड़ जीव बीज आकाश के उंगली स्वरूप हैं।
पाओगे, स्वयं जैसे अपूर्व आनंद विभोर हो जाओगे। उसी प्रकार समाज को भी प्राण की तरह गठन कर सकोगे। शिल्प, भास्कर्य, संगीत, साहित्य, विज्ञान, सभी की मूल चीजों को यहां पा जाओगे। एक पेड़ को ध्यान से देखो, वो मानो कविता प्रस्फुटित कर रहा हो। वहां तुम कविता की छंद का निर्देश पा जाओगे। पक्षी की तरह के घोंसले की ओर देखो, वो एक कारीगरी का नमूना लगेगा। कारीगरी विद्या का संकेत वहीं से पाओगे। मिट्टी के नीचे चूहा, खरगोश, चींटियों के मिट्टी खनन की धारा का निरीक्षण करने पर वाणिज्यिक शिक्षा का पथ निर्देशन प्राप्त होगा। कितने विचित्र कौशल से उन्होंने मिट्टी के नीचे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाने का मार्ग निर्माण कर रखा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाने का मार्ग निर्माण कर रखा है। एक स्थान से खाद्य लेकर दूसरे स्थान पर जमा करते हैं। इन भाषाओं को पढ़ लेने पर विभिन्न देशों के बीच आयात निर्यात, आदान प्रदान, खाद्य वितरण, व्यवसाय, वाणिज्य सब कुछ सीखा जा सकता है। प्रकृति ने मानव सिखाने के लिए सब कुछ तैयार रखा है। हमारा काम है उनको समझ समझकर समाज के कार्य में लगाना। वेदांतियों ने वही पर्याप्त किया था। समाजपति लोगों ने उस नीति को काम में लगाया था। इसी कारण उस समय कोई अभाव नहीं था। मैं चाहता हूं फिर उसी वेद की नीति से समाज का गठन हो। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण